अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग बोले थे ना, अम्मा बोलिए क्या किस वजह से ये मर्डर हुआ, अगर आप बोलिए तो सही। आप मैं सैयद नजफ अली की बीवी बात कर रही हूँ साहब। तो मेरे को आप लोगों से इंसाफ होना। मेरा शौहर जसोमा मेरे शौहर की जान ले लिए इन लोग और इलाहाबाद का कौन लिए अम्मा, नामा बोलिए उन लोग। ये जसोमा इसमें शुजात नवाब का हाथ है और इसमें फैसल नवाब और उनका ड्राइवर अरुण पांडे नाम है उसका। और ये कंडा शकील की दुश्मनी थी इन लोगों से दुश्मनी। नवाब जसोमा सुल्तान सोसाइटी का बड़ा केस कराए उनसे, करा के बहुत कुछ देता हूँ। ये कब का है, कौन से साल का है अम्मा? ये साल तो याद नहीं है, 16 साल 17 साल की बात है। ये जब एक घर दिलाए, काम कराए, जफर जावेद का 307 कराए मेरे शौहर से। और जैसे माँ उनको जिंदगी भर पालते बोले थे, 4 घड़ा दिलाता हूँ, हर चीज करता हूँ। कौन बोले थे अम्मा ये बात? ये शुजात नवाब फैसल नवाब बोले थे, एक घर दिलाए हमारे को। उसके तो बाद आपको शक किसके ऊपर है अम्मा? मेरे को शक शुजात नवाब, फैसल नवाब और कंडा शकील और जैसे ये क्या बोलते अरुण पांडे। बाज़ाब्ता मेरे को फोन करके 6 महीने पहले अरुण पांडे मेरे को फोन करा। जो आपको फोन करे थे? आपको मेरे को फोन करके शुजात नवाब का ये ड्राइवर है, फिर मेरे को बोला कि देखो भाभी नजफ जो सोमा ऐसा पैसा ऐसा शुजात नवाब को फोन करके, फैसल नवाब को फोन करके गालियां दे रहे, डरा रहे। ये क्या साहब के पास शुजात नवाब साहब के पास क्या पैसा नहीं है? कौन फोन करे थे आपको? मेरे को अरुण पांडे जो शुजात नवाब का ड्राइवर है, उन्हें करके बाज़ाब्ता ये बोला देखो नजफ जैसोमा ऐसा पब्लिसिटी कर रहे, नवाब साहब की इज्जत निकाल रहे के मैं शुजात नवाब को मारता हूँ, उन्होंने मेरे साथ धोखा करे, गालियां दिए, वो दिए बल्कि बोले। तो अरुण पांडे बोला देखो शुजात नवाब मेरे को नजफ की बीवी को ये बोलो बोले कि नजफ को जो सोमा ये रोक दो, बोलो पब्लिसिटी नको, हमको गालियां दे रहा। हम हमारे कन इतना पैसा है कि पैसा दे के बाज़ाब्ता जो सोमा नजफ की मुंडी निकाल देते। ये नजफ की बीवी को बोलो बोल के मेरे को फोन करके ये अरुण पांडे बोला। तो मैं जब बोला देखो शुजात नवाब साहब बोले थे कि नजफ जब केस कराए थे सुल्तान सोसाइटी का, जो जफर जावेद का 307 कराए थे, तो इन्हों विटनेस थे, इन्हों बोले इनको इतना देता हूँ, बल्कि उन्होंने धोखा दे दिए। नवाबा धोखा दिए, तो धोखा कैको दे रहे, मेरे को पैसा दे रहे, मैं तो अपोजिशन पार्टी जफर जावेद उनसे मैं मिल लेता हूँ, मैं विटनेस बन जाता हूँ, तुम लोग को सजा दिलाता हूँ बोल के बोले थे। सैयद नजफ अली बोले थे कि विटनेस में जफर जावेद का बोले थे जफर जावेद का मैं विटनेस बन जाऊंगा। तुम लोग मेरे को धोखा दिए, तो धोखा देके उन लोगों से मिल लिया, तो तू जी सकेगा क्या? हम नजफ अली तेरी हम मुंडी निकाल देते। ये जो सुमा अरुण पांडे मेरे को फोन करके बाज़ाब्ता जा ये बोलो। और तो ये लोग किसी को ऑफर दिए बोल रहे हैं क्या? कौन इन्वॉल्वमेंट है? किसको दिए? ये इसमें जो सुमा हमको असालत प्रिंस उन्होंने भी 6 महीने पहले नवाब से बात नको करो, और जो फैसल नवाब से नको करो, शुजात नवाब से नको करो अम्मा, हम तुम नजफ को बोलो। मेरे से भी बात करे थे उन लगा कि असालत प्रिंस है, चोरा है, सो ये सब कि ये बोले नको बात करो अम्मा, 2 महीने का टाइम दियो। हम अब शुजात नवाब करने तो अब नहीं है, अगर हम तुम्हारा उसको फोन नको करो, फैसल नवाब को नको करो, हम बीच में आ रही कि तुम्हारे को क्या होना बोले। तो नजफ अली बोले थे देखो मैं परेशान। तो ये लोग एक ही जने बात करे थे, कोई और भी बात करे थे? बात करके ये असालत प्रिंस जो है मेरे से भी बात करके अम्मा तुम मेरी बेटी है, मैं जैसे 2 महीने में तुम लोगों को 20 लाख रुपए शुजात नवाब से दिलाता हूँ, रहन का घर ले लो, रहन का घर। कौन बोले थे अम्मा? ये पैसे कौन बोले थे? ये जैसे असालत प्रिंस ये चोरा बोले थे। तो हम 2 महीने रुक गए थे। चलो अम्मा बोले, बेटी बोले, नजफ को भाई बेटा बोले बड़े बड़े वास्ते मौला के रसूल के वास्ते देके ऐसा करे। फिर उसके बाद फोना असालत 2 महीने होते फोना नहीं उठाए, मेरे को नहीं मालूम बोल दिए। फिर उसके बाद फैसल को फोन पे क्या फैसल भाई पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, कब देते, वादे करके मुकरते, ये अच्छा नहीं होगा वो ये बोल के फैसल नवाब से नजफ फोनों पे बात करे। तो उसके बाद कंडा शकील को लिए कंडा शकील भी है कंडा शकील फैसल नवाब की तरफ से मैं आ रहा हूँ नजफ, मैं आ रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई है, तुम बीच में उनको डरा रहे धमका रहे, नहीं धमकाना नहीं तो अच्छा नहीं होगा,
मैं बीच में आ रहा हूँ, मुंडी कटा देते, तुम्हारी मुंडी काट देते बोले। कौन बोले अम्मा ये कंडा शकील बोले। तो उन्होंने बोले कि नहीं। फोन पे बोले थे आपको? हाँ, फोनों पे हमारे शौहर को बोले, मैं बाजू की बैठे हुआ था इन लोगों बोल के। और जब से नवाब 6 महीने से नौकर से बोलने लगा रहा, जिसका नाम अरुण है, अरुण बाज़ाब्ता मेरे से डायरेक्ट बात करके बोला, नजब को बोलो नवाब साहब को बदनाम नको करो, बोलो इतना पैसा है, खाली नजब मारता हूँ बोल रहा, हम पैसा देके नजब की मुंडी तो आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं मेरी अम्मा? बस मेरे को इंसाफ होना। जो मेरा सुल्तान उलूम सोसाइटी का 7,000 करोड़ का जो केस करके दिए है उन लोगों को, वो ट्रायल पे लाने भी नहीं दे रहे थे, उन ट्रायल पे आते रोक दे रहे थे। तो मैं कितने साल ये केस के पीछे फिरूं, मेरे को 17 साल हो गया, मैं चपला घस दे रहा हूँ, ट्रायल पे केस नहीं ला रहे। कौन बोले थे ये बात? ये नजफ अली बोले थे, जल्दी ट्रायल पे लाओ, जज को रिक्वेस्ट कर रहे थे, वकीलों को रिक्वेस्ट कर रहे थे, ट्रायल पे लाओ। जैसा केस ये ट्रायल पे आ रहा, सुजात नवाब, फैसल नवाब पैसा देके कोर्ट में पैसा खर्च करके केस रोक रहे। केस रोकने की उस वजह से वहाँ केस रोक रहे, नहीं तो मैं जफर जावेद से मिलने तो अपोजिशन से गवाही दे देता हूँ, तुम लोग को सजा होती। अब इस वक्त पुलिस वाले आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं अम्मा? चंद ऐसे पुलिस का साहब लोग हैं, थोड़े लोग उनका कोऑपरेट कर लेते पुलिस वाले नवाब, उनसे थोड़े लोग नहीं साथ दे रहे थे। जो बड़े साहब लोग हैं वो हमारे को साथ दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे उन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ देना। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।